हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल TSP24 न्यूज़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक न्यू शो जिसका नाम है ब्यूटी टिप्स। इसमें हम आपको हर वीक नए नए ब्यूटी टिप्स से रूबरू करवाएंगे। तो आज हम पहुंच चुके हैं रायपुर गायत्री नगर स्थित निद्रा ब्यूटी सैलून में, जिनकी ऑनर दीपा मैम आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम काफ़ी कुछ बातें करेंगे क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम अपनी ब्यूटी का ख्याल किसी एक्सपर्ट की सलाह से रखें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आज हमारे साथ मैम मौजूद है। तो दीपा जी, आपका तो बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे चैनल में। थैंक यू वेरी मच। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा हम आपके बारे में जानते हैं कि आप यहीं रायपुर से हैं या कहीं बाहर से हैं, और आपने इस फील्ड में कब से कदम रखा है? मैं रायपुर से ही हूँ बेसिक, और एक काफ़ी खिमका फैमिली यहाँ की जानी मानी फैमिली है, जिसकी मैं बड़ी बहू हूँ, मिसेस विमल खिमका। और मेरा हमेशा से एक सपना था कि मैं ज़िंदगी में कुछ यूनिक करूँ। तो आज से मतलब काफ़ी साल से मैं प्लानिंग कर रही थी कि मुझे कुछ भी, मेरे बच्चे बड़े हो जाए तो मुझे कुछ भी करना है। फिर मैंने अपने फैमिली के सपोर्ट से और उनकी भी सहयोग से ब्यूटी सैलून के लाइन में आने का प्लान किया। और 2005 में मैंने यूनिसेक्स फैमिली सैलून और एक ब्रांडेड सैलून ये दिल्ली से बॉडी केयर की फ्रेंचाइजी लेके लॉन्च किया। स्टार्टिंग में तो मैं एक हाउसवाइफ थी, मुझे इस फील्ड का उतना नॉलेज नहीं था, पर मैंने अपने नॉलेज के लिए काफ़ी सेमिनार अटेंड किए दिल्ली जाकर, और धीरे धीरे फिर मैं इस लाइन में सब कुछ जानने लगी, समझने लगी, और मुझे काम करने में बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हर लेडीज़ मतलब लाइफ में कुछ ना कुछ करने का ज़रूर सोचे, क्योंकि कुछ भी अपने लिए भी नामुमकिन नहीं है अगर हम कुछ भी करना चाहें तो। दीपा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आपने इसका ओपनिंग किया तो काफ़ी छोटे स्तर पे किया या डायरेक्ट आपने इतना बड़ा, इतना आलीशान पार्लर खोला, और लोगों का शुरू में कैसा रिस्पांस मिलता था? लोग आना पसंद करते थे या नहीं, और अब कैसा मिल रहा है? मैंने ये सैलून खोला जब मैंने बड़े रूप में ही खोला। एक तो ये सैलून यूनिसेक्स सैलून था शुरू से, और ब्रांडेड सैलून था, पर फिर भी आज से 17-18 ईयर्स पहले मैंने क्लाइंट के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए अपने मेल और फीमेल सेक्शन को 2 पोर्शन में बांटते हुए, एक ही छत के नीचे दोनों का काम होता है, पर मेल और फीमेल का पोर्शन अलग अलग डिवाइडेड है, जिससे मेरे क्लाइंट अपने कंफर्ट फील कर सके। तो उसलिए मैंने डिसाइड किया कि, और बड़े रूप में ही सैलून खोला। आपने ये जो सैलून खोला, इसमें कितने स्टाफ आपके साथ काम करते हैं, और जो स्टाफ है वो यहीं लोकल रायपुर के हैं या कहीं बाहर से भी हैं? मेरे साथ 25 स्टाफ्स की टीम है, और उस स्टार्टिंग में तो मैंने करीब करीब 20 से 22 स्टाफ पूरे बाहर के ही रखे थे। कलकत्ता से मेरे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर ड्रेसर और लोकल स्टाफ मेरे 4-5 ही थे। अभी भी फिर भी मैंने 10 से 12 स्टाफ बाहर के मेंटेन किया है, और 8 से 10 स्टाफ मेरे लोकल हैं। लेकिन हम हमेशा ये ख्याल रखते हैं कि मेरा स्टाफ जब सर्टिफिकेशन के साथ ही मेरे पास में जॉब लेने आता है तभी हम उनको जॉब देते हैं। तो मेरे यहाँ सारा एक्सपर्ट ब्यूटी स्टाफ काम करता है, और हम अपने स्टाफ का भी बहुत ख्याल रखते हैं। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, हाँ, आपके पार्लर का नाम है निद्रा पार्लर, तो क्या सोच के आपने पार्लर का नाम निद्रा पार्लर रखा है? पहले तो मेरी 6 साल से पहले बॉडी केयर से फ्रेंचाइजी थी। उसके बाद जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया तो मैंने सोचा कि मैं अपना ही सैलून वो करती हूँ। तो निद्रा नाम मैंने इसलिए रखा कि यहाँ पे आने वाले, निद्रा का हिंदी में अर्थ होता है कि एक निद्रा लेना, मतलब अपने आप को सुकून देना। तो उसी वर्ड पे मैंने नाम चुना कि जो भी क्लाइंट्स या जो भी बंदा मेरे यहाँ कदम रखता है, उसके आने के बाद उसको मतलब सुकून मिले। और वो फैमिली एटमॉस्फेयर का भी हम बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि उसको आके बहुत फैमिली माहौल मिले। जैसे कि आपने बताया फैमिली माहौल मिले, लोग यही चाहते हैं, पार्लर में जाएं तो अच्छा प्यार मिलता है, तो लोग काम के साथ वो भी अच्छा महसूस करते हैं जी। और हम जानना चाहेंगे कि आने वाले टाइम में क्या कुछ प्लानिंग्स है आपकी, मतलब आपका और भी कहीं खोलने का प्लान कर रही हैं? जो लोग सीखना चाहते हैं उनके लिए क्या कुछ है? आने वाले टाइम में हम एक सैलून एकेडमी लाने का प्लान कर रहे हैं,
और एक FTV चैनल है, काफ़ी फेमस चैनल है, सभी उसके बारे में जानते हैं। उसकी फ्रेंचाइजी लेकर हम सलोन एकेडमी अपनी स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, क्योंकि हमारे पास बहुत से कॉल आते हैं जो सीखना चाहते हैं। निद्रा का मेकअप और हेयर स्टाइल वगैरह लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन हम इसमें रन करने की कोशिश करते हैं तो हम उतना सेटिस्फाइड अपने क्लाइंट को नहीं कर पाएंगे बोल के हमें हमेशा ये फील होता है। तो इसलिए हमने उसकी सेपरेट मतलब हमारे पास में ही अवंती विहार में लॉन्च करने का डिसाइड किया है, और नेक्स्ट मंथ हमारा वो सलोन एकेडमी खुल जाएगी। जैसे कि आपने बताया आप सैलून एकेडमी भी खोलने वाली है, तो उसकी हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, लोग दर्शक जानना चाहेंगे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें, और उसकी मतलब स्टार्टिंग प्राइस कैसे रहेगी ताकि लोग मतलब छोटे लोग भी उसमें सीख सकते हैं या नहीं? हाँ नहीं, उसमें वर्क चल रहा है मेरा, और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मतलब हर बंदा उसका मतलब बेनिफिट उठा सके। तो हम सब टाइप के कोर्स उसमें लॉन्च करेंगे। अभी हम ज़्यादा फोकस अपने मेकअप पे भी कर रहे हैं। ये कोर्स 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, हाँ, जिसको जैसा करना हो। और ये रजिस्टर्ड सर्टिफिकेशन वाला कोर्स होगा। वहाँ से निकला हुआ स्टूडेंट अच्छी से अच्छी जॉब के लिए उसको कोई मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, आराम से वो कहीं भी अच्छे सेंटर में इंटरनेशनल लेवल पे भी वो जॉब ले सकेगा। दीपा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी छोटे पार्लर और बड़े पार्लर में क्या अंतर रहता है, आपका क्या मानना है, क्या अंतर रहते हैं? छोटे पार्लर और बड़े पार्लर में अंतर का मुझे सिर्फ ये लगता है कि एक तो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जिस पे हम एक्सपेंस करते हैं, वो छोटे पार्लर वाले उतने ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि खर्चा करने का सबका एक लेवल होता है। और एक मैं हाइजीन पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम सारी अपनी फेशियल और हेयर, स्किन जो भी सर्विसेज देते हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजेबल आइटम यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी इतना कोरोना का प्रॉब्लम भी आया ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उस समय भी बहुत बड़ा चैलेंज था सलोन के लिए भी। तो हम उस चैलेंज से भी आगे निकल के आए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमारा क्लाइंट कभी भी मतलब परेशान होके नहीं गया। उस चीज़ को आज तक हम अपना मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। तो हम हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आपने बात कर ही दी है ब्रांडेड प्रोडक्ट की, तो हम जानना चाहेंगे आप किस तरह के ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, और वो प्रोडक्ट आप यहीं लोकल मंगाती हैं या कहीं बाहर से आते हैं? ब्रांडेड प्रोडक्ट में हम जैसे स्किन के लिए फेशियल में कुछ डिस्ट्रीब्यूटर तो रायपुर के भी हैं जो हमको मिल जाते हैं, और कुछ हमारे प्रोडक्ट बॉम्बे से, दिल्ली से मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते हैं। जैसे कि रेमिलॉर करके फ्रांस का प्रोडक्ट है जो हम फेशियल के लिए यूज़ करते हैं, तो वो प्रोडक्ट हमारा बॉम्बे से आता है। और एक हम कैनपेकी करके जैपनीज़ प्रोडक्ट है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो अभी रायपुर में हो गई है, तो हमको यहाँ से भी अवेलेबल हो जाता है। और कभी इनके पास स्टॉक नहीं होता है तो हम बाहर से मंगा लेते हैं। और बाकी हेयर में तो हमारे यहाँ लॉरेल, स्वार्ट्सकॉफ, ये सब प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो वो तो रायपुर में अवेलेबल हो जाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि आपके पार्लर में स्टार्टिंग रेंज कैसी है, मतलब लोग जब छोटा चीज़ भी कराते हैं तो सबसे स्टार्टिंग प्राइस आप क्या रखें अपने पार्लर का? मेरी स्टार्टिंग रेंज तो फेशियल की बेसिक रेंज 1000 से चालू होती है, और उसके बाद में मेरे यहाँ मतलब 6000 तक के फेशियल होते हैं। लेकिन मेरा ये हमेशा रहता है कि कोई भी फेस्टिवल आ रहा है तो हम ऐसे ऑफ़र चला सकें कि जिनको मतलब कम रेंज का भी उसका लुत्फ़ उठाना है, तो वो उस ऑफ़र के ज़रिए हमारे पास आते हैं और उसका बेनिफिट हम उनको दे पाते हैं। आपने बताया ऑफ़र की बात आपने कर ही दी है, मैं उसी में आने ही वाली थी कि ऑफ़र आप सिर्फ फेस्टिवल के समय चलाते हैं या फिर अलग से भी ऑफ सीज़न वगैरह में भी आपके ऑफ़र्स चलते हैं? नहीं, फेस्टिवल के समय तो हम इसलिए चलाते हैं कि पूरे लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके, पर सीज़न वाइज भी हम अपने ऑफ़र ज़रूर चलाते हैं, क्योंकि समर में बहुत धूप होती है, लोग निकलना नहीं चाहते बाहर, तो उस समय लेकिन सलोन में बड़े लोगों को आना भी इतना मुश्किल नहीं होता, सबके पास गाड़ियाँ होती है, तो हम उनको हैप्पी आवर्स वगैरह का और ज़्यादा
डे वाइज वीक डेज़ के भी हम ऑफ़र चलाते हैं कि मंडे को आपको हेयर एंड स्पा में ऑफ़र है, ट्यूसडे को आपको सिस्टीन और ग्लोबल हाइलाइट्स में ऑफ़र है। इस टाइप के ऑफ़र भी हम पूरे ऑफ़र चलाते हैं। हाँ, ये मेरा एक डिजिटल मीडिया जो मेरे सैलून के लिए काम करती है, उनके थ्रू मतलब इंस्टा पे भी लोड करते हैं, व्हाट्सएप पे भी, और ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है मेरे क्लाइंट्स की, तो उसके थ्रू उनको चला जाता है। और माउथ टू माउथ भी अगर हम, हाँ, उसका भी हमको रिस्पांस मिलता है। नहीं तो हम मॉल में किसी से टाई अप कर लेते हैं, जैसे शॉपर स्टॉप है, कोई अच्छा रेस्टोरेंट है जो बहुत चलता रहता है, उनसे हम टाई अप कर लेते हैं, तो उनके यहाँ हम अपने कार्ड दे देते हैं, तो उससे हमारा काफ़ी अच्छा हमको रिस्पांस मिलता है। जैसे मैं जानना चाहूँगी कि ज़्यादातर लड़कियाँ मेकअप ये सब चीज़ें तो कराती हैं पार्लर में, लेकिन जो रेगुलर आम है, आए दिन मतलब हफ्ते में या महीने में कराना रहता है, वो है थ्रेडिंग, अपर लिप्स और ब्लीच, या फिर ये सब की बात करें तो इन सब का प्राइस आपके यहाँ कैसा रहता है? थ्रेडिंग वगैरह की बात करें तो मेरे यहाँ थ्रेडिंग का मिनिमम प्राइस 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ लोगों को थोड़ा हाई लगता है, लेकिन मेरे यहाँ मतलब बहुत से लोग मेंबरशिप कार्ड ले लेते हैं और उनके मतलब ईयरली पैकेज बन जाते हैं, तो उनमें तो उनको 40 से 45% डिस्काउंट हो जाता है, तो वो लोगों के लिए फिर अनईजी नहीं होता। और हम लोग ज़्यादा फोकस अपने स्किन फेशियल्स और मैनी पेडी प्री ब्राइडल पे ज़्यादा करते हैं। तो थ्रेडिंग वाले क्लाइंट्स मेरे यहाँ प्रीमियम क्लाइंट्स आते हैं, हाँ, रेगुलर बने हुए आते हैं, और उनका पैकेज होता है, तो उनका उसको हाँ, उनसे बेनिफिट मिल जाता है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अगर आपके पार्लर में कोई आना चाहता है तो डायरेक्ट आ सकता है या फिर उसके लिए कोई अपॉइंटमेंट वगैरह लेनी पड़ती है? डायरेक्ट वॉक इन्स आता है तो हम उसे भी अवॉइड नहीं करते। अगर कोई फ्री है तो उनका काम हो जाता है, लेकिन हम सेकेंड टाइम के लिए उनको ज़रूर बोलते हैं कि आप एक बार अपॉइंटमेंट लेके आएंगे तो आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। आप आएँ, वेट करें और हम आपको टाइम से सर्विस ना दे सकें, तो हमारे यहाँ अपॉइंटमेंट सिस्टम बहुत सिस्टम में चलता है। अगर एक क्लाइंट का अपॉइंटमेंट जैसे लेट हो रहा है वो आने में, तो हम फटाफट उनको कॉल करके बोलते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट, जैसे दूसरे क्लाइंट को बोलते हैं कि भाई आपका हाफ एन आवर पहले उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। अगर वो रेडी हो गए तो ठीक है, नहीं तो पहले क्लाइंट को हम ना बोलते हैं कि आप थोड़ी दूसरा अपॉइंटमेंट लीजिए। इस टाइप पे उनका दूसरा क्लाइंट है। अपॉइंटमेंट के लिए तो मेरे मोबाइल नंबर हैं सैलून के, और 9:30 से मेरी रिसेप्शन पे एक रिसेप्शनिस्ट आ जाती है, तो वो आके पूरे, अगर कोई व्हाट्सएप भी किए रहते हैं तो पूरे चेक करती है, और उसके हिसाब से उनको कॉल बैक करके उनके अपॉइंटमेंट लेती है, या फिर डायरेक्ट कॉल आते हैं तो 9:30 से रिसेप्शनिस्ट उधर बैठ के कॉल अटेंड करती है और सब अपॉइंटमेंट लेती है। हेयर कटिंग के, फेशियल के, वैक्सिंग वगैरह, मैनी पेडी, और मेरे यहाँ की प्री ब्राइडल सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। प्री ब्राइडल आती है तो उसका काफ़ी लंबा टाइम काम चलता है, तो हम उसके लिए स्नैक्स मंगाना, उसके लिए कोकोनट वाटर मंगाना, उसके पूरे पैम्परिंग करने का उनका पूरा ख्याल रखते हैं। तो दीपा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके यहाँ का मेकअप किस प्रकार से रहता है? मतलब जो करते हैं मेकअप वो कहीं बाहर के हैं या फिर यहीं के हैं, और कैसे आप लोग किस रेंज में कैसा मेकअप देते हैं? मेरे यहाँ का जो मेकअप आर्टिस्ट है वो कलकत्ता का बंगाली मेकअप आर्टिस्ट है, इंद्रजीत रॉय करके, और एक रविंद्र रॉय करके हैं, और 2 मतलब लेडीज़ मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, जो अगर कोई मेल से कंफर्टेबल ना हो तो फीमेल का भी है। तो 4 मेरे सीनियर मेकअप आर्टिस्ट रखती हूँ मैं। और जब भी मेकअप 6 मंथ्स पहले भी मेरे मेकअप आर्टिस्ट का मेकअप बुक हो जाता है, तब से हम अपनी ब्राइडल से कांटेक्ट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि वो कैसा मेकअप चाहेगी, उसकी अपनी क्या पसंद है, उसको क्या हेयर एसेसरीज लगाना है, उसके कौन से कलर का लहंगा होगा, उसकी वो पिक भेजे। तो मेरे मेकअप आर्टिस्ट और हेयर वाली लड़की साथ में कंटिन्यू कम्युनिकेट करके उनको फुल सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं, और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता भी है। मेकअप की बुकिंग पहले से ही जो करा ले उनको ही हम ये बेनिफिट दे पाते हैं अपने मेकअप का। हाँ, सीज़न है और आजकल सब मेकअप वाली ब्राइडल अपने वेन्यू पे बुलाती हैं मेकअप आर्टिस्ट को, तो जो काम 2 घंटे का होना है उसमें 4 आवर्स लग जाते हैं जाने आने का। और मेरे मेकअप आर्टिस्ट बाहर भी बहुत ट्रैवल करते हैं,
उसके लिए भी मैंने नियम बनाए हुए हैं कि मेकअप आर्टिस्ट अगर वो फ़्लाइट में जा रही है बारात तो फ़्लाइट में ही जाएगा, क्योंकि हम ये भी ध्यान रखते हैं कि उसका भी आने और जाने का दिन मतलब ख़राब ना हो। तो वो 2 दिन की शादी में 2 दिन उनके साथ आए तो फिर वो आके दूसरे उस पर भी काम कर सके। तो दीपा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। थैंक यू। तो आज हम पहुंच चुके थे निद्रा पार्लर, जिनकी ऑनर दीपा मैम हमारे साथ बनी हुई थी, जिनसे हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी, पार्लर के बारे में जाना और इनके बारे में भी जाना। अब हम आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे ब्यूटी टिप्स का ही, जिसमें हम आपको समर केयर के बारे में जानकारी देंगे। तो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में भी बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अरुण जंघेल के साथ मैं अदिति जायसवाल, रायपुर।